Dear, dear students of class 12th, having computer science subject, today our topic is again linear search, how to find an array, how to find an element in an array. एक लिस्ट में एक खास डेटा एलिमेंट को हम ढूंढ रहे हैं, उसको हम कैसे सर्च करेंगे. तो देयर आर वेरियस सर्चिंग मेथड्स. टुडे वी आर डिस्कसिंग लीनियर सर्च. लीनियर सर्च मीन्स कि वो एक हमारे पास जो लीनियर एरे है हमारे पास, ये इसमें हम एक एक एलिमेंट को मैच करेंगे जो हमारे पास है. एलिमेंट कहेंगे, एक की वैल्यू कहेंगे. जो हमें की वैल्यू दिया जाएगा, की दी जाएगी या डेटा दिया जाएगा, उसको हम हर एक एलिमेंट के साथ मैच करेंगे. जहाँ हमें मिला तो हम विल डिस्प्ले मैसेज टू द यूज़र कि हाँ हमें मिला. अगर नहीं मिला तो ये भी लिख के लास्ट पर हमें नहीं मिला. तो इसके लिए आपको पता है एक प्रोग्राम हम बनाएंगे. उस प्रोग्राम वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो प्रोग्राम यूज़र से एक डेटा आइटम लेगा. तो जो ढूंढना होगा हमें इस लिस्ट में, तो उस को वो ढूंढेगा. तो अगर मिला तो कहेंगे हाँ मिला, और वो जगह भी बताएंगे जिस लोकेशन पर मिला. एज यू नो, तो ये दिस इज़ द, ये वन जो है ना, दिस इज़ द इंडेक्स ऑफ दिस फर्स्ट लोकेशन. सॉरी, ज़ीरो इज़ द इंडेक्स ऑफ दिस फर्स्ट लोकेशन. वन इसका है, टू इसका है, थ्री इसकी इंडेक्स है, इसका इंडेक्स फोर है, इसका इंडेक्स फाइव है, सिक्स इसका जो इंडेक्स है दैट सेवन, इसका इंडेक्स है एट, इसका है नाइन. इन इट मीन्स इंडेक्स नंबर जो है ना वो एक्चुअल लोकेशन से एक कम होता है. यानी इंडेक्स नंबर एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, बट द एक्चुअल पोजीशन जो होती है ना, एक्चुअल लोकेशन, देखो दिस इज द फर्स्ट लोकेशन. एक्चुअली इसका लोकेशन नंबर वन है बट इंडेक्स नंबर इज जीरो. दिस इज आवर फिफ्थ लोकेशन, सॉरी फिफ्थ इंडेक्स, बट एक्चुअल जो लोकेशन है दैट सिक्स. आप देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दिस सिक्स लोकेशन. सो व्हाट इज इंडेक्स, डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स नंबर एंड द लोकेशन. लोकेशन हमेशा इंडेक्स से एक बड़ा होता है, एक्चुअल लोकेशन जो होती है. तो लेट अस मेक ए प्रोग्राम as you know to locate the element, data element, a given data element in this list. So let us make a program hash include iostream.h man यहाँ पर एक तो हमें फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि रिपीटेटिव काम करना है, डेटा एलिमेंट को मैच करना है. जो हमें दिया जाएगा अब क्या ढूंढना है, उस जो हमें डेटा ढूंढना है उसको मैच करना है इसके साथ. फिर एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप आगे, जहाँ मिलेगा वहाँ पर हम अपना सर्च जो होगा सर्चिंग ख़त्म कर देंगे. अगर नहीं मिला तो एंड तक सर्च करेंगे और लास्ट पर कहेंगे नहीं मिला. तो ये रिपीटेटिव एक जैसा काम करना है, यानी पहले ये देखना है फिर ये मैच करना है. इसके लिए हम फॉर लूप बेटर रहता है. फॉर लूप में हम कुछ कोड रखेंगे, वो फॉर लूप काम करेगा जब तक ये इसको ढूंढ निकालेगा. तो इसके लिए फॉर लूप में हमें एक काउंटर की ज़रूरत पड़ती है. लेट अस मेक दैट काउंटर ए वेरिएबल. तो उसका हम नाम हम आई रखेंगे. तो n जो n है, n इज़ गिवन, यानी n मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इट इज़ 10, इट इज़ गिवन. तो डेटा एलिमेंट, लेट अस टेक द डेटा एलिमेंट, एक्सेप्ट डेटा एलिमेंट फ्रॉम द यूज़र. तो उसके लिए हम क्या, हाँ उसके लिए हम यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर डेटा एक और एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम डेटा रखेंगे. तो यूज़र को मैसेज देंगे, आप बताओ क्या ढूंढना है हमें, कौन सा डेटा आपको ढूंढना है. इंटर डेटा टू बी सर्चड. तो जब ये कुछ देगा हमें क्या ढूंढना है हमें इस पूरे लिस्ट में, उसको हम कहीं पर सेव करेंगे, सी इन ग्रेटर देन कहीं पर स्टोर करेंगे. उसके लिए हमने डेटा एक वेरिएबल बनाया है, उसमें डाल देंगे. तो अब हम कैसे चलेंगे आगे. तो अब हमें ढूंढना है ये डेटा, अब इसने जो दिया है ये इस लिस्ट में हमें ढूंढना है. तो कैसे ढूंढेंगे, फॉर लूप का यूज़ करके. फॉर, आपको पता है फॉर लूप इज हैविंग थ्री पार्ट्स. वन इज इनिशियलाइजेशन पार्ट, अंदर इज जो यहाँ पर चेक करता है कंडीशन लेस देन n, एंड इंक्रीमेंट पार्ट i प्लस. अब इस लूप के अंदर ये जो ब्रैकेट शुरू होता है, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली, इस लूप का ये कर्ली ब्रैकेट शुरू होता है जब तक नहीं एंड हो जाएगा, तब तक जो भी कोड है, कोड होगा,
That code will be executed frequently until and unless this loop will become false. This condition will become false. ये जो कंडीशन है, यानी जब i का वैल्यू क्या हो जाएगा, n के बराबर होता है। अभी n के हमारे पास 10, n का वैल्यू 10 है, i का वैल्यू हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया है, i का वैल्यू 0 है। जब तक नहीं ये 10 हो जाएगा तब तक ये इसको ढूंढेगा, मैच करता जाएगा हर एक एलिमेंट में। अगर बीच में कहीं मिला तो इसको 10 तक, i को 10 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, i का वैल्यू इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं ब्रेक हो जाएगा, जैसे मैंने कल बताया था। सो यहाँ पर हम करेंगे इफ़, ये जो हमारे पास जिस जो एरे है दैट इज़ आई, फर्स्ट इंडेक्स दैट इज़ आई, एरे का नाम है ए, इंडेक्स नंबर मीन्स आई। अभी आई हमारे पास क्या है, आई का वैल्यू 0 है, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को देखेगा क्या। अब लेट अस सपोज उसने हमें 41 दिया है, हम वहाँ से डेटा कि 41 आप ढूंढो। ये 41 कहाँ पर है, ये 41 डेटा में, डेटा जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हमने किया है। अब ये 41 ढूंढेगा, मैच करेगा पहले लोकेशन से। तो पहली लोकेशन का एड्रेस क्या है, एक तो एरे का नाम, दूसरा सब इंडेक्स नंबर। इंडेक्स मैंने यहाँ पर वेरिएबल यूज़ किया आई, क्योंकि एक दफ़ा इंडेक्स 0 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, ये तो चेंज होता जाएगा। दैट इज़ वाई हम इसको मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ जो अपना वैल्यू चेंज करता जाएगा। अभी तो आई का वैल्यू 0 है तो फर्स्ट लोकेशन को मैच करेगा। दिस इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू साइन, यानी ये देखेगा इफ़ अगर ये जो डेटा के बराबर है, क्या ये डेटा के बराबर है, इसको चेक करेगा क्या ये डेटा के बराबर है। अगर है तो क्या कहेगा, सी आउट एलिमेंट फाउंड, जो आपने बताया था डेटा वो मुझे मिला, एट लोकेशन, ये लोकेशन की बताएगा। अब लोकेशन तो अभी हमें क्या लोकेशन है, किस लोकेशन पर, सपोज फर्स्ट एलिमेंट पर ही फर्स्ट ही मिला। अगर मैं यहाँ पर लोकेशन रखूँगा आई, वेरिएबल यूज़ करूँगा, क्योंकि आई का वैल्यू अभी 0 है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये बोल रहा है हमें 0 लोकेशन पर मुझे मिला, बट लेकिन एक्चुअली 0 तो इंडेक्स नंबर है, लोकेशन 0 नहीं हो सकती है, तो लोकेशन 1 हो सकती है। तो i+1 में करूँगा इस यहाँ पर, i+1 इस तरह, i+1 सॉरी लेस देन i+1 इज़ द फॉर्मेट ऑफ द सी आउट, यानी कि मुझे बता कहाँ पर मिला i+1, यानी कि अगर फर्स्ट एलिमेंट ही है, फर्स्ट लोकेशन पर ही है, बट i इज़ 0 तो i को 1 करके 1 बन जाएगा, यानी फर्स्ट लोकेशन पर मिला। ब्रेक, अब और ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेक से क्या होता है, ये लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अगर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, i का प्लस हो जाएगा, i एक इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो i का वैल्यू 1 बन जाएगा। ये यहाँ पर इसको ए ऑफ आई यानी ए ऑफ 1 के साथ मैच करेगा, यहाँ भी नहीं है। फिर ये दिस कोड दिस 2 लाइन्स विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि ये ट्रू नहीं हो रहा है इसलिए दिस लाइन्स विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ये वापस यहाँ पर कंट्रोल चला जाएगा। आई का वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगा, 2 तक पहुँच जाएगा, यानी कि आई ए ऑफ 2 यानी दिस लोकेशन के साथ ये 41 मैच कर रहा है, नहीं मिल रहा है। तो दिस ये जो इफ़ कंडीशन फॉलोस हो गई तो दिस कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा आई का। अब यहाँ पहुँच के आई का वैल्यू 3 हो गया। अब इफ़ ए ऑफ आई यानी ए ऑफ 3 इज इक्वल टू डेटा जो 41 इसने दिया है वो मैंने डेटा में स्टोर किया हुआ है, तो ये मैच हो गया। तो अब ये कहेगा ये मिला है। ठीक है, अगर लास्ट तक नहीं मिला, यानी इफ़ आई इज इक्वल टू एन, पहले फॉर लूप यहाँ ख़त्म करेंगे। अगर नहीं मिला, ये मैं चेक करूँगा, इफ़ आई इज इक्वल टू एन, यानी अगर आई का वैल्यू एन तक चला गया, इससे ढूंढना भी बंद किया है, तो मुझे कुछ बताना है यूज़र को कि सी आउट
डेटा नॉट फाउंड, नहीं मिला। ये इस इफ़ का ये है, तो ये मैन का करली ब्रैकेट जो प्रोग्राम मैन प्रोग्राम है इसका करली ब्रैकेट में क्लोज करने जा रहा हूँ। तो क्या होगा, ये सर्च करेगा, जो मैं डेटा यहाँ से बताऊँगा उसको सर्च करेगा। सर्च करने के बाद अगर इसको मिला तो बताएगा मिला, तो ब्रेक हो जाएगा, तो कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, प्रोग्राम ख़त्म ही हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो एंड तक जाएगा, तो कहीं पर ये नहीं बोलेगा कि मिला। जब नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन कहीं पर इसको चेक करना है, नहीं मिला। अगर इफ़ आई इज इक्वल टू एन, यानी अगर आई का वैल्यू एन तक चला जाए, यानी लास्ट तक आई चला जाए, डोंट तक गया, डोंट तक गया, तो यहाँ पर ये चेक मैंने रखा आपको समझने के लिए। अगर एन तक पहुँच गया तो ये कहेगा डेटा नॉट फाउंड। और यहाँ पर देखो, ये अगर ये उसी सूरत में आई का वैल्यू एन तक जाएगा इंक्रीज होते होते, जब इसको एलिमेंट डेटा जो ढूंढना है वो नहीं मिलता है लिस्ट में। अगर मिला तो ये यहाँ तक नहीं जाएगा। देखो नॉर्मली क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पहले कंट्रोल आ जाएगा, तो डेटा ये मैसेज विल बी डिस्प्लेड, उसके बाद कंट्रोल यहाँ चला जाएगा, इट विल एक्सेप्ट द डेटा, यानी जो हम यहाँ से दे रहे हैं, यूज़र दे रहा है क्या ढूंढना है, ये इसको स्टोर करेगा डेटा वेरिएबल में। उसके बाद ये फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप का कंट्रोल, यहाँ देखो ये फॉर लूप का कंट्रोल इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट तक है, इस वाली करली ब्रैकेट जो यहाँ पर मैंने लिखा है। तो फॉर लूप विल एग्जीक्यूट, यानी या तो फॉर लूप ब्रेक उसी सूरत में हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम ही ब्रेक फॉर लूप का, जब ये इसको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आई का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, और लास्ट पर अगर इसको नहीं मिला तो फॉर लूप विल टर्मिनेट, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स कंडीशन होगी, आई और एन का वैल्यू बराबर हो रहा है। व्हेन आई विल इक्वल टू एन, ये इट इज़ नेचुरल, तो ये फॉर लूप वाला कोड यानी इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब क्या होगा एग्जीक्यूट, ये अब चेक करेगा, अब कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, इफ़ आई इज इक्वल टू एन। अगर आई का वैल्यू एन के बराबर हो गया, यानी नहीं यहाँ तक ढूंढ के नहीं मिला है इसको, आई और एन बराबर हो गया, तो ये इट शुड डिस्प्ले मैसेज कि मुझे नहीं मिला। दोनों सूरतों में कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। अगर मिला भी तब भी कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर चेक हो जाएगा आई इज इक्वल, अगर मिला, देखो अगर इसी लोकेशन पर मिला 41, इसको यहाँ पर मिला, वो आई इज इक्वल टू 3, वैन एन इज इक्वल टू 10, आपको पता है एन मैक्सिमम एलिमेंट 10 है, आई इज इक्वल टू 3, लेकिन कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, इट विल चेक दोनों सूरतों में, या आई और एन तो बराबर तो नहीं है। देखो इस सूरत में बराबर नहीं होगा, जब मिला, जब डेटा एलिमेंट मिला तो आई और एन का वैल्यू बराबर नहीं है, इट विल चेक हियर इज आई इक्वल टू एन, क्या आई और एन बराबर, ये तो नहीं बराबर है, तो इसलिए दिस कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एंड आवर प्रोग्राम विल बी फिनिश्ड सक्सेसफुली। इट विल सर्च द एलिमेंट, द गिवन एलिमेंट विच वी आर एक्सेप्टिंग फ्रॉम द यूज़र इन द लिस्ट। अगर मिला तो इट विल डिस्प्ले मैसेज मिला, अगर नहीं मिला तो इट विल डिस्प्ले मैसेज नहीं मिला। इस लॉजिक को समझने के लिए आप यूट्यूब मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो, और यू विल अंडरस्टैंड द लीनियर सर्च। इंशाल्लाह टुमारो, डे आफ्टर टुमारो इज संडे, I will try to discuss the other searching algorithms. Thank you.